हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ चढ़ना खतरनाक है या सुरक्षित? हर कोई आपको सुझाव देता होगा, पड़ोसी, परिवार के लोग, दोस्त, साथी सभी। लेकिन सही मायने में इसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं? सीढ़ी चढ़ना अच्छा है या नहीं? बहुत सी महिलाएं इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती है। उन्हें पता नहीं चलता कि यह सुरक्षित है या खतरनाक। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए नए नोटिफिकेशंस वीडियोस आपको मिलते रहे और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे क्या सीढ़ियाँ चढ़ना सुरक्षित है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीने अलग अलग स्टेज होती है और बीच के 3 महीने अलग और लास्ट के 3 महीने जब बॉडी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती है, आपका वेट गेन होता है और आप तैयार होते हैं अपने बेबी को गोद में लेने के लिए। प्रेगनेंसी की तीनों ही स्टेजेस अलग अलग होती है। हम तीनों स्टेजेस में सीढ़ी चढ़ने के महत्व को समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है शुरू के 3 महीने की। पहली तिमाही 12 हफ्ते का टाइम। तो इस समय क्या करना है? तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि शुरू के 3 महीने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 60% तक मिसकैरेज शुरू के 3 महीने में हो जाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग के 3 मंथ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय ओवर कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। आपको खान पान में कुछ ऐसी चीज़ों में परहेज़ करना चाहिए जो कि मिसकैरेज का कारण हो सकती है। साथ ही अपनी एक्टिविटीज़ को भी नॉर्मल रखना होगा। क्या इस समय सीढ़ी चढ़ना खतरनाक हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप 4-4 सीढ़ी जम करके चढ़ रहे हैं तो इसकी बात हम नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सीढ़ी चढ़ने की। सपोज़ किसी लेडी का बेडरूम में फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर हो और उसको बार बार ऊपर नीचे जाना ही हो, तो क्या वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकती? शुरू के 3 महीने आपको कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से सीढ़ी चढ़ सकती है, पर कुछ सावधानियों का आपको ध्यान रखना होगा। हम उनकी बात आगे करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। सीढ़ी चढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? जी हाँ, सीढ़ी चढ़ने से बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे आपको और आपके बेबी को दोनों को फ़ायदे होते हैं। पर कैसे? क्योंकि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ती है तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, शुगर प्रॉब्लम भी कंट्रोल में रहती है। क्योंकि सीढ़ी चढ़ना उतरना एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है और शुरू के 3 महीने सीढ़ी चढ़ना बिल्कुल सुरक्षित है। आप कितनी भी बार चढ़ सकती है। अगर आप आराम से चढ़ रही है और आपको चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। आप जितनी भी बार, अगर आप 4 से 5 बार आपको कंफर्टेबल है तो आप सीढ़ी चढ़ उतर सकती है और ये आपके लिए ठीक होगा। कई महिलाएं जिनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वो प्रेगनेंसी के चौथे से 5वें महीने तक भी आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकती है। इसमें कोई इशू नहीं है। देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो फियर। लेकिन जब बेबी बम आता है जो कि चौथे से 5वें महीने के अराउंड आपको दिखाई देता है, तब आपकी बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाता है और उस समय आप सीढ़ियाँ चढ़ेगी और वेट लेगी, आपकी बैकबोन वेट लेगी, तो आपके शरीर का जो वज़न बढ़ रहा है, ऐसे में आपको बैक पेन बढ़ सकता है, आपका पोस्चर बिगड़ सकता है और आप गिर सकते हैं। कई बार क्या होता है, पोस्चर बदलने से यूट्रस पर दबाव बढ़ता है और जिससे बच्चे पर दबाव बढ़ सकता है, फिसलने का रिस्क हो सकता है। और जो बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा है
उसमें भी परेशानी आ सकती है। यूट्रस पर दबाव बढ़ने से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए 4 से 5 महीने जब तक आप कंफर्टेबल है, बेबी बम्प ज़्यादा नहीं आया, तब तक आप स्टेयर्स यूज़ कर सकती है। पर उसके बाद क्या, ये भी हम आगे जानेंगे। लेकिन अब आप बात करते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंत से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या स्टेयर चढ़ना सुरक्षित है? तो क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं जिनकी हाइट कम होती है, जिनका बेबी बम्प ज़्यादा होता है, बाहर दिखाई देता है, और कुछ महिलाएं जिनको चलने फिरने में थोड़ी कठिनाई ज़्यादा होती है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको सीढ़ी चढ़ना पूरी तरह से रोक देना चाहिए। क्यों? क्या अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है? जी हाँ, फ़ायदा है, लेकिन इस समय आपके शरीर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ सकें, क्योंकि इस समय आपके फिसलने का डर, आपके बैक में पेन होने का दर्द, नसों में तनाव होने से दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। इस समय आप सिंपल वॉक कर सकती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग का जो ट्राइमेस्टर है या 4th से 5th मंथ तक का जो टाइम है जिसमें आप सीढ़ियाँ चढ़ती है, उसमें भी अगर आपने साड़ी वियर कर रखी है या फिर आपने सूट वियर कर रखा है, तो सूट के दुपट्टे का, साड़ी का ध्यान रख कर के सीढ़ियाँ चढ़ना है, और सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ना है, बहुत तेज़ी से नहीं चढ़ना। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको रेलिंग को पकड़कर चढ़ना चाहिए, स्लोली ही चढ़ना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा और आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ताकि आपकी पूरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से चले और आप पूरी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। स्टे सेफ।